झारखंड में 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ कैबिनेट के कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मोरहाबादी मैदान में इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। ऐसे में तमाम जो सहयोगी गठबंधन है उनके बड़े नेता भी अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंचेंगे और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली में है, जहाँ वो कई बड़े चेहरों को न्योता देने भी गए हुए हैं। तो हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए मोरहाबादी मैदान में किस तरह की तैयारियां हैं और कितना आकर्षक ये समारोह होगा। नीरज, इस बार प्रचंड बहुमत के साथ फिर से हेमंत सरकार, इसके लिए क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, क्या खास रहेगा इस बार? देखिए, झारखंड में इतिहास रचने के बाद 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर शपथ लेते हुए दिखाई देंगे और उनके साथ साथ कांग्रेस आरजेडी के भी एक जो नेता होंगे यानी विधायक होंगे वो मंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक है वो आयोजित की जाएगी और उसके बाद आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन 28 नवंबर को जो शपथ ग्रहण होना है उसको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पर है और ये बताया जा रहा है कि राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से कह सकते हैं राज्य भर के लगभग 1 लाख लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और अलग तरह की व्यवस्था जो है वो अभी से ही की जा रही है। 2 दिन शेष है, लेकिन उससे पहले ही तैयारी को पूर्ण करने की जो कोशिश है वो जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। और देखिए कितना जो अगर बात करें राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान जो है, उस पूरे मोरहाबादी मैदान में लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पहुंचे तो बैठ सके। साथ ही ये जो आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये मंच की तस्वीर है जहाँ पर शपथ ग्रहण होना है और क्योंकि मुख्यमंत्री खुद दिल्ली गए हुए हैं, कई लोगों को इनविटेशन देने के लिए ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई आला कमान जो है वो पहुंच सकते हैं, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो पहुंच सकते हैं, आरजेडी के कई नेता पहुंच सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने इनविटेशन देने की बात कही है, कई लोग इनविटेशन देने की बात कही। देखने वाली बात हुई कौन लोग पहुंचते हैं, लेकिन ग्रैंड होने वाला है पूरा जो शपथ ग्रहण समारोह है वो ग्रैंड होने वाला है। जिस तरह से आपने देखा होगा 2019 29 दिसंबर को भी कुछ इसी तरह का नजारा जो है हमें देखने को मिला था और शानदार एक नज़ारा एक बार फिर से देखने को मिल सकता है क्योंकि ग्रैंड तैयारी चल रही है और इतिहास रचा है झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो उनके सहयोगी दल हैं, तो तमाम दलों की ओर से पहले से कोशिश की जा रही है कि इस मौके को यानी कि शपथ ग्रहण समारोह को कैसे ग्रैंड किया जाए और लोगों तक पहुंचने का एक कहीं ना कहीं माध्यम में कह सकते हैं। और क्योंकि जो सरकार बनने से पहले जो वादे किए गए थे और ये कहा गया था 1 वोट 7 गारंटी, कहीं ना कहीं इस मंच के माध्यम से उन बातों को भी रखने की कोशिश की जा सकती है और बड़ा तोहफा भी हो सकता है कि 28 तारीख को राज्यवासियों को मिले। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, लेकिन कह सकते हैं ग्रैंड तैयारी है और कल शाम तक लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाएगी। ये बताया जा रहा है कि 1 लाख लोग पहुंचेंगे, कुछ खास लोगों की बैठने की व्यवस्था जहां पे मैं खड़ा हूं वहां पे होगी, जो स्पेशल गेस्ट लोग पहुंचेंगे उनको यहां पे बिठाया जाएगा और जो अति विशिष्ट लोग हैं या फिर विशिष्ट अतिथि है वो इस मंच पर बैठे हुए नजर आएंगे और इस मंच पर कई तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद आप तस्वीर देखेंगे कि किस तरह की तस्वीर सामने आती है। लेकिन 2019 से जो तस्वीर है अलग होगी और थोड़ी ग्रैंड हो सकती है। आसिया, बड़े चेहरे भी नजर आएंगे इस शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए। सबसे खास बात नजरें टिकी रहेंगी कि कौन कौन और कैबिनेट में शामिल हो सकता है, कौन कौन से नाम रेस में नजर आ रहे हैं नीरज? देखिए कुछ चेहरे रिपीट होंगे। पहले अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले तो क्योंकि 3 मंत्री जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो इस बार चुनाव हार गए हैं, जिसमें बेबी देवी है, मिथिलेश ठाकुर है और बैद्यनाथ राम है।
तो ये 3 पद जो है वो खाली हो गया है और तो ये 3 पद जो है वो भरे जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि अनंत प्रताप देव जो है वो हो सकते हैं मिथिलेश ठाकुर की जगह पर, और बेबी देवी की जगह पे कल्पना सोरेन का भी नाम आ रहा है, सविता देवी का भी नाम आ रहा है। इन दोनों में से कोई महिला रहेंगी जो मंत्री मंडल में शामिल रहेंगी। और जो एक और पद यानी बैद्यनाथ राम का जो पद खाली रहा है उसमें भी जो बातें सामने आ रही है, अभी तक स्पष्ट नाम क्लियर नहीं हो पाया कि कौन होगा, लेकिन उनके स्थान को भी भरा जाएगा। एक एससी नेता हो सकता है। और अगर और पिछले चेहरे की बात करूं तो हफीजुल हसन खुद रहेंगे और बहुत सारे जो नेता जो रविंद्रनाथ महतो जो कि विधानसभा अध्यक्ष, हो सकता है कि इस बार भी वो विधानसभा अध्यक्ष बने, तो ये हो सकते हैं। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो चेहरे हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। और अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में भी जो चेहरे वो रिपीट हो सकते हैं। हालांकि एक मंत्री जो है बन्ना गुप्ता वो अपने क्षेत्र से चुनाव हार गए हैं, तो उनके जगह पर कोई नया चेहरा जो है वो कांग्रेस ला सकती है। हालांकि इरफान अंसारी कंफर्म माना जा रहा है कि इरफान अंसारी रहेंगे। महागामा से जो विधायक है दीपिका पांडे सिंह वो रहेंगी। और ये बात सामने आ रही कि इस बार शिल्पी नेहा तिर्की या अनूप सिंह, इन दोनों में से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। देखने वाली ये संभावना जो है ये जताई जा रही है। और बाकी जो रामेश्वर उरांव की बात कर ले, वो पहले से मंत्री रहे हैं तो उन्हें भी रिपीट किया जा सकता है। तो ये कुछ नाम है आसिया जिसके बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन आरजेडी में अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सा नाम होगा, कौन सा चेहरा होगा जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा। 4 विधायक है आरजेडी में जो इस बार जीत के सामने आए हैं। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जो सुरेश पासवान है जो कि चुनाव जीतकर पहली बार आए हैं इस बार, तो उन्हें कहा जा रहा है कि वो बन सकते हैं मंत्री आरजेडी की ओर से, या फिर संजय प्रसाद यादव है उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आरजेडी की ओर से कौन मंत्री होगा, लेकिन कल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जेएमएम कांग्रेस की लगभग जो स्थिति है वो क्लियर हो चुकी है, बस औपचारिकता रह गई है। आरजेडी का भी इंतजार करना हो कल क्या कुछ होता है। तो तमाम जो नाम है वो कल क्लियर हो जाएंगे कि कौन इस मन से शपथ लेगा। हालांकि ये क्लियर है कि एक एक जो नेता होगा कांग्रेस से, जेएमएम से और आरजेडी से, वो नेता इस मन से शपथ लेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। पहली कैबिनेट के बैठक के बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो देखने वाली बात है कौन सा नाम है और किन्हें चेहरा बनाया जाता है और कौन मंत्रिमंडल में शामिल होता है। नीरज, क्या कल के लिए 28 तारीख के लिए ट्रैफिक रूट में भी कुछ परिवर्तन किया जाएगा? कितने बजे से समारोह की शुरुआत होगी? कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी? देखिए, मैंने जिस तरह से बोला कि पूरे राज्य भर से लाखों लोगों को यहाँ पे लाने की कोशिश है। और जैसे क्योंकि अगर यहाँ पर लाख लोग जुटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ट्रैफिक की समस्या बिल्कुल उत्पन्न होगी। इसको लेकर मुझे लगता है कि कल देर शाम रूट चार्ट जारी कर दिया जाए, या फिर कल शाम में ही रूट चार्ट जारी कर दिया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है लोगों से भरा रहेगा। ऐसे में कोई भी व्यक्ति ना हो, क्योंकि और भी लोग आने वाले हैं, विशिष्ट लोग भी आने वाले, तो प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो भी वाहन है और जिनके पास मुहैया करवाया गया है वही इस ओर आ सकते हैं। अन्य जो कोई व्यक्ति है उनके लिए अलग क्राइटेरिया सेट किया जाता है हमेशा। इस बार संभवतः यही किया जाएगा। और कुछ डोर्स बनाए जाते हैं जहां से कुछ खास लोग प्रवेश करते हैं, कुछ अन्य लोगों के लिए दूसरे जगह बनाया जाता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है जिला प्रशासन की ओर से की जाती है। और जिस तरह से रूट चार्ट की मैंने बात की, तो रूट चार्ट बनाया जाता है ताकि जो वाहन है इस ओर प्रवेश ना करे, उन्हें एक डाइवर्टेड वे जो है, डाइवर्टेड रास्ता जो है वो दिया जाता है ताकि राजधानी में जाम जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी लगभग की जा चुकी है। हालांकि यहाँ की अगर बात करूं तो यहाँ अभी समय लगेगा, लेकिन रूट चार्ट को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। हो सकता है कल जो है निर्देश जारी हो जाए कि अगर डाइवर्टेड वे जिला प्रशासन की ओर से दिया था तो वो डाइवर्टेड वे क्या होगा और कैसे जिला प्रशासन जो है इसको ग्राउंड स्तर पे उतारेगी, कैसे जो है लोग जो यहाँ पहुंचेंगे उन्हें कैसे यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से बैठाया जाएगा। तो तमाम तरह की तैयारियों में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर लगे हुए हैं। बहुत सारे समारोह को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आप
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।